नाजरीन, इमरान खान की मुखालफत ने बिलाखिर MQM का सियासी जनाजा निकाल दिया है। लोग अब इन्हें सुनना ही नहीं चाहते। MQM के जलसों में लोग आते नहीं हैं। कल खालिद मकबूल सदीकी रोता रहा कि तुम लोग वापस क्यों जा रहे हो, कोई हमें भी सुन लो। आप लोगों को बैठना नहीं है। हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। ये सब मुर्शद का कमाल है। आखिर इमरान खान को सियासत नहीं आती है। इसको कहते हैं 100 गंडे भी खादे 100 लित्र भी खादे। खुद पर अमरीकी साजिश का दाग भी लगवाया, वोट को इज्जत दो का बयानिया भी छोड़ा, PPC हाथ मिलाकर 40 साल का नजरिया भी छोड़ा, नूली के हाथों ब्लैकमेल भी हुए, जिनको चीनी चोर और कब्जा माफिया कहते थे उनको भी गले से लगाया, गोया हाथ थूका हुआ चाटा, फकत चंद टकों के लिए जलील हुए और अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा बनकर अवाम से गालियां खा रहे हैं। इस हुकूमत से लोग सख्त तंग है। अब हालात ये है कि ना तो अगले महीने में जो बजट है बन पा रहा है, न कहीं से फौरी रिलीफ मिल रहा है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है। महंगाई जो 6 महीने या साल में होनी थी 1 महीने में हो चुकी है और ऊपर से ठप्पा लगवा लिया है कि ये खालिस तौर पर अमेरिका की हुकूमत है और आखिरी वार के तौर पर IMF पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए सर पर तलवार लिए खड़ी है। ऐसे में लोग अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इत्तेहादियों को भी रगड़ रहे हैं। कराची वाले MQM को रिजेक्ट कर चुके हैं। कराची में इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत ने बहुत बड़ी हद तक MQM और पीपल्स पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ये कहना किसी भी तौर पर गलत न होगा कि इमरान खान ने कराची में MQM की तो दजियां ही बखेर के रख दी है और ये कि इनके वोट बैंक को बहुत बड़ी हद तक मुतासिर भी किया है। कराची के लोगों ने तो आज MQM की नफरत की सियासत को दफनाई दिया, जो आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को सिंध में मुमकिन तौर पे मजबूत बनाएगी। जहां MQM की रवायती लसानी सियासत ने इसे खुद मरवाया है, वहीं इसने PDM की जमातों को भी कहीं न कहीं कड़े इम्तिहान में डाल दिया है, जिसकी बुनियाद मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के साथ वो मुआहिदा है जिसे सिंध की अवाम किसी भी तौर पे कबूल नहीं कर रही, जिसका फायदा आने वाले वक्तों में तहरीक इंसाफ और सिंधी कौम परस्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर सूरत उठाएंगे। ये कहना गलत न होगा कि अब वही मुहाजिर और सिंध कार्ड जो MQM और पीपल्स पार्टी के लिए तुरप का पत्ता हुआ करता था, वही इनके लिए दर्द सर बनेगा, जिसकी मिसाल 2008 की सरकार में दोहरे बल्दियाती निजाम का वजूद में आना था, पर मुनज्जम सियासी तहरीक के न होने की वजह से पीपल्स पार्टी बच निकली। दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी की नाकस परफॉर्मेंस, मुबैना करप्शन, जमीनों पे कब्जे, तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत ने अवाम में बेचैनी पैदा की हुई है। पर यूसी सतह पर किसी और जमात के मुनज्जम ढांचे और मुनज्जम सियासी जदोजहद की कमी ने सिंध में PP को मजबूत बनाया हुआ है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए और सूबाई सतह पे पीपल्स पार्टी और MQM को टफ टाइम देने के लिए आने वाले दिनों में सिंध में मुमकिन तौर पे GDA और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद कायम हो सकता है, जिसमें इमरान खान की मकबूलियत और इनका बयानिया, पीर साहब बगाड़ा की शख्सियत और सिंधी कौम परस्तों का मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के मुआहिदे मुबैना सिंध की तकसीम के मुआहिदे के खिलाफ नारा अहम किरदार अदा करेगा। यूं बेचारी MQM पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जलील हो चुकी है। इस सारे मामले में दूसरा अहम किरदार तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में सिंध में बिल अमूम और शहर कराची में बिलखसूस टिकट्स की बांट का होगा। अगर शहर कराची में गैर मकामी लोगों को फिर से ज्यादा तादाद में नवाजा गया तो ये सिंध में बसने वाली मुस्तकिल आबादी, सिंधी, बलोच, उर्दू और वो लोग जो यहाँ मुस्तकिल तौर पर नस्लों से आबाद हैं और जिनकी जड़ें सिंध से जुड़ी हुई हैं, इनमें गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करेगा, जिसका नुकसान यकीनी तौर पर सूबाई सतह पर तहरीक इंसाफ को होगा, जो इसकी सूबाई हुकूमत बनाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। सिंध की सियासत में तहरीक इंसाफ का किरदार उस वक्त तक फायदेमंद न होगा जब तक सिंध में तहरीक इंसाफ की सियासत का महवर सिंध के मफादात न हो और इन मफादात के हुसूल में सिंध के मुस्तकिल बाशिंदों का फाल किरदार न हो। इसलिए PTI को मुस्तफा कमाल को साथ मिलाकर MQM का पत्ता मुकम्मल तौर पे साफ कर देना चाहिए। ये MQM किले से उतना ही दूर जा सकती है जितना रस्सा ढीला किया जाए। MQM की नाराजगी PTI के साथ न फंड से है न ही वजारतों में हिस्सेदारी से। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम शुरू से ही MQM की मेन स्ट्रीम सियासत के तरीके वारदात से बाहर था। ये माहिर कानून था तो MQM को सिर्फ कानूनी मामनत के साथ MQM का हिस्सा था। फरोग नसीम जब भी बच बचाकर MQM के मौकफ से हटने के लिए एक आध लफ्ज भी बोल लेता तो भाई के फंकार से फौरन वापस मौके पर आ जाता। PTI गवर्नमेंट में फरोग नसीम वजीर कानून था। इस पर अब भाई की तलवार भी नहीं और PTI भी इससे खुश थी। लोग समझते रहे कि फरोग नसीम अब PTI में है और आइंदा भी PTI में होगा। जरा बताते हैं PTI फरोग नसीम को MQM के कोटे पर गवर्नर सिंध बनाने जा रही थी। अब MQM तहरीक इंसाफ से नाराज फंड्स या वजारतों से नहीं, सिर्फ फरोग नसीम पर नवाजिशात से थी और यूं इस बेचारे को भी खुड्डे लाई लगाया और खुद भी तबाह हो गई। गुज़श्ता इलेक्शन में MQM को जो 4 सीटें मिली हैं, अगले इलेक्शन तक न MQM होगी और न ही सीटें। मीडिया को छोड़ें, इसके पास और बेचने को क्या है। इन्होंने संगीन गलती की। क्या ये नहीं जानते थे कि खान के पास हुकूमत का शायद तजुर्बा कम हो। ओपोजिशन तो इसने 22 साल की है। ये हुकूमत गिराकर नहीं बना नहीं सकते थे और बन जाए तो 2 हफ्ते चला नहीं सकते थे और वही हुआ। इन्होंने हुकूमत बनाकर पहले हफ्ते में मुल्क तबाह कर दिया और अब डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है। ये सारे चोर PTI को जमहूरियत के लिए हुकूमत करने नहीं दे रहे थे बल्कि डरते थे। MQM ने उस वक्त गलत फैसला लिया। MQM 3D ने मुहाजिर कौम का सौदा करके आने वाली तमाम नस्लों को गुलामी के लिए कुर्बान कर दिया है। 22 अगस्त 2016 तारीख का वो काला दिन था जब 3D
ने अल्ताफ हुसैन की सियासत को खत्म सिर्फ इस वजह से किया था ताकि कराची पर कब्जा किया जा सके, और ये लॉलीपॉप जिन लोगों ने इनको दी थी वो इस शहर पर काबिज हो गए। ये 3D काफी लोगों को पता नहीं होगा कि कौन है जिनका जिक्र किया जा रहा है। एक डॉक्टर फारूक सत्तार, दूसरा डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी और तीसरा डॉक्टर इशरतुल इबाद खान, साबिक गवर्नर सिंध। ये वो 3D हैं जिन लोगों ने अपने काले धंधों को बचाने के लिए ठाकर और इसके पीछे वालों से डील करके कराची का सौदा किया। कराची के साथ इन तमाम लोगों की फेरिस्त अरसाल की जिनसे ये 3D जराइम पेशा काम करवाते थे। MQM के सामने इमरान खान जैसी ताकतवर शख्सियत खड़ी है जिसका सहर तोड़ना मुमकिन ही नहीं। इनके पास अब आखिरी चांस है कि अल्ताफ हुसैन के नाम पर सियासत करे और अपने चंद नजरियाती वोटर्स को वापस ला सके। लेकिन फर्क वाजे है क्योंकि कराची आज भी इमरान खान का साथ देगा। अव्वल तो इमरान खान और अल्ताफ हुसैन में जमीन आसमान का फर्क है। MQM की जवान नस्ल ने अल्ताफ हुसैन को टीवी स्क्रीन के अलावा कहीं देखा नहीं, जबकि खान हाई लेवल सिक्योरिटी थ्रेड के बावजूद पब्लिक में है। आम कारकुन इसके साथ सेल्फियां ले रहा, लिहाजा एक ऐसे लीडर का नजरिया अवाम में ज्यादा मकबूल पकड़ता है बनिस्बत दूर बैठे स्क्रीन के तकरीर के। इमरान खान ने आउट ऑफ सियासत में वर्ल्ड कप जितवाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तालीमी इदारे बनाए, मुल्क के गरीबों को कैंसर अस्पताल दिया। अल्ताफ हुसैन ने क्या दिया? अवाम की खिदमत में MQM की साख से 1000 गुना छोटी जमात इस्लामी का अवामी खिदमत में रोल का बजट MQM के बत्ता कलेक्शन से कई गुना ज्यादा है। दूसरी बात, MQM के दौरे उरूज में इन्होंने अपनी दाग खौफ के बलबोते पर बिठाई थी। बत्ताखोरी, कत्लो गारतगरी इनका शेवा था। इनकी ताकत का महवर क्लाशनकोव था। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की ताकत का महवर कलम है। MQM एक इलाकाई लसानी जमात थी। मुल्क के तूलों अर्ज में इसे नापसंदीदगी की नजर से देखा जाता और इस पर पाबंदी की आवाजें उठती थी। पढ़े लिखे उर्दू स्पीकिंग ही इनसे नाला रहते, तंग थे। यही वजह थी कि इन्होंने तहरीक इंसाफ को खौफ के साए में भी वोट डालकर MQM का वोट बैंक में दरार डाल दी। तारीख गवाह है, तहरीक इंसाफ का लीडर मुहिब्बे वतन दाई इस्लाम है, जिसने बैरूनी कुव्वतों को ललकारा, अपना तिरंगा बुलंद रखा, अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं करता। यही वजह थी शर्मनाक तरीके से खान की हुकूमत गिराने की। इमरान खान की ताकत इसके पीछे खड़ी पढ़ी लिखी अवाम है जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जिन्हें अपने हक का तायुन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लसानी इलाकाई तासुब से पाक मुल्क गिर जमात है। ओवरसीज पाकिस्तानी इस तहरीक के साथ जुड़े हैं जिनका मकसद मुल्क में कानून की असली बालादस्ती कायम रखना है। लिहाजा तहरीक इंसाफ के हामी ऑलरेडी तबलीगे हक के राही हैं। वो मुहिब्बे वतन है, अपने इदारों से प्यार करते हैं, गैर कानूनी वतन दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस नहीं, कि अपने साए से भी डरते हों। ये वजह है वो बेबाक को न डर है, चोर को चोर बबांगे दोहल कहते हैं। इमरान खान अकेला दंगल में बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ उतरा है। MQM की सियासी तारीख ये है कि सुबह से शाम तक की सियासत में 3-3 दफा इनके फैसले तब्दील होते थे। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने इस वक्त कराची के लिए कुछ नहीं किया, विफाक ने काम नहीं करवाया। इन अकल से बाला लोगों को ये नहीं पता कि 18वीं तरमीम के बाद विफाक हिस्सा दे हाथ जाड़ देता है। विफाकी हुकूमत ने कुछ करना भी चाहा तो MQM आड़े आ गई कि जो कुछ भी डेवलपमेंट होगी हमारे हाथों फंड के जरिए होगी। वो फंड कहाँ जाने थे सबको पता है। पहले भी कहा था कि जनूबी पंजाब के आवारा मनी सियासतदान MQM और काफ लीग वो तवाइफे हैं जो बोली के जरिए बिकती हैं माली के इशारों पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।